ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। पहले जुमला लेके आए थे, अब गारंटी लेके आ गए हैं। अगर जुमला और गारंटी भाई भाई हैं तो जुमले भाई से गारंटी 10 साल बड़े भाई हैं। है 10 साल बड़ी गारंटी के नहीं है? और याद कीजिए, बीमारी भगाने के लिए इन्होंने ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है इनकी। और अगर ये गारंटी है तो इन्होंने तो कहा था हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। बताओ, 2 करोड़ नौकरी मिल गई किसी नौजवान को? और हमारे गरीबों के यहां बिजली का मीटर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सर, ट्यूबवेल पर लग गया मीटर कि नहीं लग गया? और कभी कभी नौजवानों से मैं कहूंगा, बीजेपी एक नेता आए थे बहुत नंबर 2 वाले, नंबर 1 पे दूसरे, नंबर 2 पे दूसरे नेता हैं। 2 नंबर पे जो नेता हैं, 2 नंबरी नेता, क्या कह के गए थे आपसे कि हम बिजली माफ कर देंगे? बताओ, बिजली माफ हो गई आपकी क्या? और ये बिजली माफ भी कैसे करेंगे? मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, और बीजेपी वाले बताएं और हमारे पत्रकार साथी सही कर दें अगर हम गलत बोल रहे हो तो। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। एक भी बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। और अगर लगाया होता तो हमें बता दे कि कौन सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, इनके पास जुमले के बाद गारंटी है, और हमारे पास उदाहरण है कि हम लोगों ने काम कर करके दिखाया है। वैसे तो हरिंदर मलिक जी आपके बीच के हैं, यहीं पढ़े लिखे बढ़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे। लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे, हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे।